हाय दोस्तों, नमस्कार। आज हम आपको बताएंगे कि म्यूचुअल फंड के बारे में। म्यूचुअल फंड लार्ज कैप क्या होता है, मिड कैप क्या होता है और स्मॉल कैप क्या होता है। इसमें कौन सी कंपनियां लार्ज कैप में आती हैं और कौन सी कंपनी मिड कैप में आती हैं, और कितना फंड मिड कैप वालों के पास, मिड कैप वाली कंपनियों के पास होता है, कितना फंड लार्ज कैप वाली कंपनी का होता है। तो जाकर वो लार्ज कैप कहलाती हैं और मिड कैप कहलाती हैं और स्मॉल कैप कहलाती। कितने से कितना फंड होना चाहिए, तो लार्ज कैप है। तो मान लेना, जैसे कि हम आपको एग्जांपल बताएंगे कि जैसे कि हम लार्ज कैप यानी लार्ज कैप कंपनी, लार्ज कैप कंपनी ये वो कंपनियां होती हैं, लार्ज कैप में वो कंपनियां आती हैं जिनका फंड वैल्यू, फंड साइज 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है, ज्यादा का होता है, ज्यादा का होता है। यानी लार्ज कैप में वो कंपनियां आती हैं जिनका फंड 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है, वो लार्ज कैप कहलाती हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में हम दे रहे हैं आपको, मेरा ये कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है कि ये फंड में ही आप इन्वेस्ट करें या ना करें, हम इससे नहीं बता रहे कि हमारे कहने से आप करें। जैसे इसमें आती है रिलायंस, टीसीएस, और इस तरह की बहुत सारी कंपनी हैं जो कि इसमें आती हैं। जैसे उनका फंड साइज अगर 20,000 रहा, 20,000 करोड़ से ज़्यादा है, तो वो कंपनी लार्ज कैप कहलाती हैं और उनमें बड़ी बड़ी कंपनियां आती हैं, जैसे रिलायंस, टीसीएस, टाटा, अदानी, बड़ी बड़ी कंपनी आती हैं। और इनमें रिस्क और रिटर्न कैसे होता है वो आपको हम बताएंगे। जैसे कि रिस्क जो है इन कंपनियों में लो होता है, यानी रिस्क लो होता है, और रिवार्ड भी लो होता है, ये भी लो होता है। यानी इसमें लगाया गया पैसा, जो आप पैसा इसमें लगाओगे वो ज़्यादा रिस्की नहीं रहेगा और ज़्यादा रिटर्न भी नहीं बना के देगा। इसलिए इन कंपनी में पैसा आप लगा रहे हैं तो 10 से 15 साल, अगर म्यूचुअल फंड ले रहे हैं तो अगर ऐसी लार्ज कैप कंपनी में स्टॉक वगैरह ले रहे हैं तो देख के बढ़िया से समझ के अच्छी कंपनी में लीजिएगा। और इससे पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं कि कंपनी का पूरा बायोडाटा रख दिए हैं, इसमें क्या क्या देखना होता है स्टॉक लेने के लिए। 52 वीक में क्या क्या किया है, मैंने 52 में, और लो कितना गया था, मीडियम कितना था, सब बता दिए। इससे अगली वीडियो में हम डाल चुके हैं, पहले वाली वीडियो में। आज हम बताएंगे कि साइज में कैसे जानते हैं लार्ज कैप तक कौन सी कंपनी है में। तो ये हुआ लार्ज कैप का। अब हम इसी में बताते हैं आपको मिड कैप का, यानी मिड कैप में कौन सी कंपनी आती है। यानी मिड कैप में कंपनी वो कंपनियां आती हैं जिनका फंड साइज 5,000 करोड़ से 20,000 करोड़ पता है। अगर 20,000, अगर ही 5,000 करोड़ वाली कंपनी अगर 20,000 करोड़ को पार कर जाती है, यही 20,000 की बजाय अगर 22,000 हो गया, 22,000 करोड़ हो जाता है, तो इसको हम लार्ज कैप बोले लगेंगे, लार्ज कैप है। लेकिन जब 20,000 से कम है तो ये मिड कैप कंपनी कहलाती है। और इसमें कंपनी कौन सी आती हैं हम वो भी बताएंगे। पहले इसके रिस्क और रिटर्न के बारे में जान लेते हैं।
इसमें जो रिस्क होता है, सबसे जरूरी तो रिस्क है। इसमें जो रिस्क होता है, रिस्क लार्ज कैप कंपनी से थोड़ा रिस्क ज्यादा होता है, रिस्क थोड़ा से ज्यादा होता है और रिटर्न भी थोड़ा से ज्यादा होता है। यानी इसका थोड़ा से ज्यादा होता है रिस्क और रिटर्न भी थोड़ा से ज्यादा होता है। यानी लार्ज कैप के मुकाबले मिड कैप का रिटर्न भी ज्यादा है और रिस्क भी ज्यादा है। और इसमें कंपनी आती है जैसे बैंक ऑफ इंडिया, अशोक लीलैंड, ऐसे सारी बहुत सारी कंपनियां हैं जो कि अभी अपनी ग्रोथ पे हैं, अपने वी पे जाने की तैयारी पे है, ग्रोथ कर रही हैं। तो जैसे कि इसमें बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, अशोक लीलैंड, अशोक लीलैंड, ऐसी कंपनियां इसमें आती हैं। और हमारे कहने से आप इस सब कंपनियों में पैसा मत लगाना, सिर्फ मैं एग्जांपल के लिए बता रहा हूँ। आप इसको छानबीन लीजिएगा, मतलब कौन सी कंपनी में कौन ग्रोथ के है, कौन मिड कैप में, कौन लार्ज कैप में, थोड़ा बहुत ये कंपनी का नाम बता देता हूँ। अब इसके आगे हम बताते हैं आपको स्मॉल कैप। इसमें हम बताएं कि लार्ज कैप से ज्यादा रिस्क होता है और रिटर्न भी लार्ज कैप से ज्यादा होता है। स्मॉल कैप में आ रही है स्मॉल कैप कंपनी। इसमें ऐसा होता है कि ये कंपनी का फंड साइज होता है 5,000 करोड़ से नीचे। 5,000 करोड़ से नीचे की जो कंपनियां होती हैं, उन्हें हम लार्ज कैप बोलते हैं। इसमें तेजस वगैरह कंपनी आती हैं और इनका जो रिटर्न होता है, यानी रिस्क पहले बताते हैं आपको। रिस्क जो होता है हाई होता है, यानी वेरी हाई होता है, वेरी हाई। यानी रिस्क जो होता है इनका वेरी हाई होता है, यानी ज्यादा होता है। रिस्क बहुत ही ज्यादा होता है, रिस्क बहुत भी ज्यादा होता है। और इसमें रिटर्न रिवार्ड जो है ये भी बहुत ज्यादा से ज्यादा होता है। यानी सब कंपनी लार्ज कैप, मिड कैप से ज्यादा स्मॉल कैप में रिटर्न होता है। लेकिन ये कंपनी जो है अभी स्टार्टअप पे है अपनी, तो इनमें रिस्क वेरी रिस्क होता है। बहुत सारी कंपनी आप जानते भी होंगे कि आज चालू हुई 6 महीना में, साल भर में बंद भी हो जाती है। तो इनमें वही चीज देखना होता है कि कौन आगे तक जाएंगी, कौन बंद हो जाएंगी, वही चीज का इसमें रिस्क होता है। तो इसमें तेजस वगैरह कंपनी आती हैं और इसमें आपका रिटर्न भी, रिवार्ड भी बहुत ज्यादा है। और जैसे कि इसमें अगर आप पैसा SIP थ्रू पैसा डालते हैं स्मॉल कैप में 15 से 20 साल, सब में तो 10 और 15 में ठीक है, लेकिन अगर स्मॉल कैप में पैसा डालते हैं तो कम से कम 20 साल पैसा अगर आप रखते हैं तो रिटर्न अच्छा खासा बनेगी और मिड कैप लार्ज कैप से ज्यादा भी बनाएंगे। लेकिन 20 साल तक आप पैसा लार्ज कैप में, स्मॉल कैप में रखते हैं तो इसमें तेजस कंपनी वगैरह आती हैं। और ये कंपनी का जो होता है 5,000 करोड़ से नीचे की कंपनी को हम स्मॉल कैप कहते हैं। चलिए हम आगे समझते हैं अब। हाँ दोस्तों, अभी तक आप समझे मार्केट कैप के बारे में, मार्केट कैप क्या होता है। अब हम समझेंगे सेक्टर के बारे में। अभी तक आप समझे मार्केट कैप क्या होता है, जैसे मैं समझा अभी लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। आप समझते हैं सेक्टर के बारे में। सेक्टर के बारे में जैसे कि हमारा सेक्टर के बारे में हम आपको बताएंगे आज
जैसे कि बैंकिंग एंड फाइनेंस, नंबर 1 पर हमारा बैंकिंग एंड फाइनेंस। इसमें क्या होता है, बैंक एंड फाइनेंस में आप समझ ही गए होंगे क्या होता है इसमें। तो इसमें ये होता है, जैसे कि इसमें बैंक, जैसे मान एस बी आई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और एच डी एफ सी, आई सी आई, ऐसे ऐसे बहुत सारे बैंक हैं जो कि लोन का काम करते हैं। ये बैंक सेक्टर में एस बी आई, एच डी एफ सी, आई सी आई का, जो कि ये लोन का काम करते हैं। और नंबर 2 पे है आईटी सेक्टर। बैंक सेक्टर हो गया ली, अब है आईटी सेक्टर। तो आईटी सेक्टर में क्या होता है, जैसे हमें कोई सॉफ्टवेयर वगैरह कंपनी बनाती है, सॉफ्टवेयर, इन्फोसिस, टीसीएस, विप्रो, ये सब कंपनी आती हैं इसमें। जैसे कि हम लिख दे रहे हैं टीसीएस, विप्रो और इन्फोसिस। और नंबर तीन में हम बताएंगे एफ एम सी जी का मतलब फूड कंज्यूमर गुड्स। और इसमें आता है जैसे आईटीसी, यानी आईटीसी, डाबर, HUL। और नंबर 4 पे है ऑयल एंड रिफाइनरी, ऑयल एंड रिफाइनरी, ऑयल एंड रिफाइनरी, ऑयल एंड रिफाइनरी। जैसे इसमें रिलायंस, और नंबर 5 पे है फार्मा सेक्टर, फार्मा जैसे हमारा मेडिसिन हो गया, सिप्ला, पैरासीटामोल, बहुत सारी हैं। और हम बता दे रहे हैं, ये सब मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं कि आप इसमें पैसा लगाएं, मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ। आप अपने हिसाब से देख सकते हैं कौन से फंड हमारे लिए कंफर्टेबल है, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और इसमें अब आगे हम बताएंगे स्ट्रेटजी, यानी आप एक वो करिए कि हमको ज़रूरत क्या चीज़ है, ना एक लिस्ट बनाइए कि हमें ज़रूरत तो क्या होता है, कौन ज़रूरत तब्दील ज़्यादा, किस पे हम पैसा लगाएं। चलिए इसके आगे हम आपको बताते हैं। चलिए अब हम आगे बताते हैं चेकलिस्ट। आप पहले चेकलिस्ट बनाइएगा, नीचे लिस्ट। आप करते क्या हैं, मतलब कि आप जैसे आप चाय पीते हैं तो किस कंपनी के पीते हैं, मान लीजिए लिम्पल। आप चाय पिए तो किस कंपनी के, मान लीजिए टाटा। आप ऑफिस जाते हैं तो जूता किस कंपनी की पहनते हैं, जूता चप्पल कुछ भी हुआ, मान लिया जूता किस कंपनी के पहनते हैं, मान लीजिए जूता आप लगाने के पहनते हैं। ठीक, हम एग्जाम्पल दे रहे हैं और अपने हिसाब से आप जस्ट
जब आप चलते हैं तो आप ऑटो से जाते हैं, अपनी बाइक से जाते हैं। मान लीजिए बाइक से जाते हैं तो किस कंपनी की बाइक से जाते हैं? यानी बाइक से जाते हैं तो किस कंपनी की बाइक है? मान लिया हीरो। हीरो। फिर आप जिस कंपनी में काम करते हैं वहाँ डेस्कटॉप, लैपटॉप, कंप्यूटर वगैरह रखे हैं तो किस कंपनी का है वहाँ? मान लिया वहाँ पे डेल, डेल कंपनी का है। एग्जाम्पल ले रहा हूँ भाई, उसको अपने उसमें लीजिए अपने हिसाब से, क्या यूज़ करते हैं अपने हिसाब से आप चेक लिस्ट बना सकते हैं अपने लिए। नंबर 5 में आपके हाथ में मोबाइल कौन सा रहता है? किस कंपनी का मोबाइल यूज़ करते हैं? मान लिया वीवो। हम तो भाई वीवो मान लिया। और आप किसी तरह की बहुत सारे लिस्ट बना सकते हैं। आप घड़ी किस कंपनी की पहनते हैं? यानी वॉच, वॉच किस कंपनी की पहनते हैं? इसी तरह आप अपनी चेक लिस्ट बना सकते हैं। और उसी के पहन से आप मानते हैं कि आप कोई मॉल में गए, मॉल में सेक्टर अलग अलग, मान लीजिए कोई बड़ा सा मॉल है, उसमें एक सेक्टर में घड़ी बिक रहा है, एक सेक्टर में मोबाइल बिक रहा है, एक सेक्टर में जूता बिक रहा है, एक सेक्टर, हर एक दुकान अलग अलग है उसी के अंदर। तो इसी तरह यहाँ है कि एक दुकान मतलब बड़ा सा मॉल है, उसी के अंदर हर वैरायटी के हर तरह के सामान मिलते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही समझेंगे। और इससे पहले मैं वीडियो डाल चुका हूँ कि स्टॉक को कैसे देखना है, क्या क्या देखना रहता है। और आज हम आपको मार्केट कार्ड के बारे में बताएं और थोड़ा बहुत और ज्ञान दिए। और इसके वीडियो में प्यार दिखाइए और आगे क्या चाहते हैं कमेंट में आप जरूर दीजिए और मेरे वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।